दोस्तों शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हम ह्यूमंस का ब्रेन 25 पेटाबाइट यानी 25 लाख जीबी डाटा स्टोर करके रख सकता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि कितनी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। बट जब आप कुछ पढ़ते हो तो आप उसे कुछ दिनों तक ही याद रख पाते हो। फिर आप सोच रहे होंगे कि 25 लाख जीबी डाटा होने का क्या फायदा। वेल, इसका आंसर है आप चीजों को गलत तरीके और टेक्निक से याद करते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गजब की मोस्ट फेमस मेमोरी ट्रिक्स, और इन ट्रिक्स से याद की गई चीजें आप सालों नहीं, आप लाइफ टाइम तक इसे याद रख सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों फर्स्ट टेक्निक का नाम है नेमोनिक्स। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपको जो चीज़ याद करनी है उसका आपको एक कोड बनाना है, और आप जो भी कुछ याद करना चाहते हैं उसके फर्स्ट लेटर का एक यादगार सी स्टोरी बनानी है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक लड़की है जिसका नाम है काव्या को रेनबो, हाँ वही सतरंगी सी चीज जो आसमान में बारिश के दिनों में चमकती है। हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की। तो काव्या को बेसिकली रेनबो की कलर्स याद करने में दिक्कत आ रही थी। काव्या ने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इस टेक्निक का यूज किया। काव्या ने सबसे पहले एक मस्त सा सेंटेंस बनाया। सेंटेंस था, रवि और यादव गाने बजाते इस वक्त। अब आपको इस सेंटेंस से रेनबो के सारे कलर्स के बारे में पता चल जाएगा। रवि का आर मतलब रेड, वैसे ही और का ओ का मतलब ऑरेंज। ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस बना सकते हो। ये मेमोरी ट्रिक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलते हैं अब अपनी टेक्निक नंबर 2 पे, मेथड ऑफ लोसी। इस टेक्निक से आप अपने दिमाग में एक स्पेशल जगह से अपनी चीज़ें जोड़कर याद करते हो, जिससे जो आपने जगह सिलेक्ट किया है वहाँ जाने से आपको वो चीज़ें याद आ जाती है। बेसिकली इसमें आप अपने दिमाग में एक मेंटल मैप बनाते हो। आओ दोस्तों इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। राम के एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि यही नाम हर जगह फेमस है। अपने राम जिसकी एज है 16 साल, उसे जियोग्राफी के सब्जेक्ट में जगह के नाम याद करने में दिक्कत आ रही थी। फिर राम मेरे पास आया और मैंने उसे एक मेथड बताया। वो मेथड था मेथड ऑफ लोसी। फिर राम ने उसे अप्लाई किया। वो कैसे, आओ समझते हैं। जब भी राम को किसी भी जगह का नाम या स्थान याद करना होता था तो राम अपने घर में चलता फिरता और बात करता। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसके घर में जितने भी कमरे थे उसको राम ने स्पेशल देशों के नाम दिए थे। जैसे पहले कमरे का नाम था रूस, दूसरे कमरे का नाम था भारत और तीसरे कमरे का नाम था अमेरिका। ऐसे उसने अपने घर के कमरों को स्पेशल नेम दिए जो राम को याद करना था। और जब भी राम अपने तय किए गए कमरे तक पहुंचता उसे वो देशों के नाम याद आ जाते। इससे उसे वह चीजें हमेशा याद रहती थी। आप भी इस मेमोरी टेक्निक का यूज अपने पढ़ाई में कर सकते हो। मैंने आपको आटा और पानी लाके दे दिया है, अब रोटी आपको बनानी है। चलो अब अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट टेक्निक पे चलते हैं। तीसरी वाली मेमोरी टेक्निक के विजुअलाइजेशन। इससे आप अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन की मानसिक छवियां और दृश्य को बनाते हो। इससे चीजें लोगों को लाइफ टाइम तक याद भी रहती हैं। चलो अब मैं इसको आपको सिंपल वे में बताता हूँ। खुशी जो 10th क्लास में पढ़ती है, खुशी को अपनी केमिस्ट्री की क्लास में पीरियोडिक टेबल याद करने में दिक्कत आ रही थी। खुशी ने पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल लिए। जैसे उसने हाइड्रोजन को आसमान में उड़ते हीलियम गुब्बारे के रूप में देखा और ऑक्सीजन को स्कूबा डाइवर के रूप में देखा। खुशी अपने पढ़ाई के दौरान हर दृश्य को अपने दिमाग में बनाती। उसने हर एलिमेंट्स को एक यूनिक इमेज से देखा। खुशी ने अपने एग्जाम टाइम में अपनी बनाई गई मानसिक छवियों का उपयोग करा। उसने एलिमेंट्स को बड़ी आसानी से याद कर लिया। इससे खुशी को एग्जाम में 100 आउट ऑफ 98 मार्क्स मिले, जिससे खुशी खुश हो गई। ऐसे ही आप इन तीनों मेमोरी टेक्निक का यूज करके आप भी कुछ भी याद रख सकते हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा के घंटे का बटन ऑन कर लीजिए। हमारी ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।